7वें श्लोक यानी पारे के चौथाई से 8वें श्लोक के आधे भाग के पाठ में यह कहा गया है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया और फिर तुम्हें कैसे कैसे चमत्कार प्रदान किए और कैसी आशीषें तुझे और तेरी माता को दी और तेरी प्रजा को भी कैसी आशीषें दी। तो अब तू उत्तर दे कि क्या तूने लोगों से कहा कि परमेश्वर को छोड़कर तुझे और तेरी माता को वह लोग परमेश्वर? वह जवाब देंगे, नहीं, आप ही हैं जो दिलों का हाल जानते हैं। मैंने केवल आपके आदेश के अनुसार आपकी इबादत करने का आदेश दिया था। तो है अल्लाह, उन्हें दंडित करे या क्षमा करे, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं और देखने वाले और जानने वाले हैं। सूरह इनाम शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, काफिरों का भाग्य यह है, वह पैगंबरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें जादूगर कहते हैं, मगर अल्लाह का धर्म उन पर हावी होगा। इनकार करने वालों को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह और झूठे देवताओं के बीच अंतर यह है कि अल्लाह रोजी देता है, लेता नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि काफिरों के इनकार की चिंता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ना करें, बल्कि सब्र करें, अल्लाह की मदद आप तक जरूर पहुंचेगी। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा है कि कोई भी दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, हर कोई अपने कार्यों का जिम्मेवार होगा। काफिरों को अपना अंजाम पता चल जाएगा जिस दिन क़यामत का दिन आएगा। उस दिन राज्य यानी बादशाहत केवल उसी की होगी, वह सब कुछ देख और सुन रहा है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से यह फरमाते हैं कि ऐ कुरैश के लोगों, जैसे तुम आज अपने पैगंबर को झुठला रहे हो, वैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम ने भी उन्हें झुठलाया। जिसका अंत बुरा हुआ वैसे ही तुम्हारा अंत भी बुरा होगा। ऐ लोगों, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े और उसकी आयतों की अवज्ञा करे। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने न्याय के दिन का वादा किया है और वह निश्चित रूप से आएगा। जुल्म करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने पवित्र पैगंबर से कहा, शांति और आशीर्वाद उन पर हो जो लोग ईमान लाते हैं। उनसे कहो, उन लोगों को गाली ना दें जिन्हें अविश्वासी अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह जवाब में अहंकारी हो जाए और गुस्ताखी करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद, कह दो, मेरे अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जिसका कोई साझीदार नहीं। इस सूरा में निर्देश है कि किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करो। अपने माता पिता के प्रति दयालु रहो। गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत मारो। जीविका प्रदान करना अल्लाह के वश में है। अभद्रता और बेशर्मी की बातों के करीब भी मत आना। किसी भी जान को मत मारो, मगर सच्चाई के साथ। नाप तौल में पूर्ण न्याय करो। न्याय की बात करो, भले ही रिश्तेदार का मामला हो। अपना वादा पूरा करो, चाहे अल्लाह की ओर से हो या उसके बंदों की ओर से। सजा देने में अल्लाह बहुत तेज है और बहुत क्षमा करने वाला, अत्यंत दयालु भी है।